हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई सालों से नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन और बहुत सारी चीज़ों से सिम्पटम से सफ़र कर रहे हैं, माइग्रेन्स, हेडेक्स, टिनिसस, जिनके आंसर हमें नहीं मिल पाए हैं। हमने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली, हर किसी डॉक्टर को दिखा लिया और किसी ने कहा कि डिजनरेशन है, स्लिप डिस्क है, हर्निएशन है, फलाना है। मतलब सब कुछ रेस्ट, फिजियो और मेडिकेशन के बाद भी आपके पेन ठीक नहीं हो रहे हैं, जबकि ह्यूमन बॉडी सब चीज़ों को हील कर लेती है। इट इज़ अ ब्रिलियंट हीलिंग मशीन। फिर भी हम सालों साल से पेन में क्यों हैं, हर कोई प्रिकॉशन रेस्ट लेने के बाद भी? तो उसका आंसर है कि आपका पेन जो है वो न्यूरोप्लास्टिक है। ये कंडीशन हो चुका है, ब्रेन ने इसको लर्न कर लिया है। तो आपकी बॉडी में कोई फिजिकल दिक्कत नहीं है, फिर भी आप पेन में हो कांस्टेंट, क्योंकि ये पेन आपके ब्रेन में कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा है। उसको कैसे ठीक करना है ये भी हम समझेंगे इसी वीडियो में। और बहुत सारे वीडियो में हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है कि क्या क्या आपके अप्रोचेस होने चाहिए माइंड बॉडी सिंड्रोम से डील करने के लिए, कैसे अपने बिहेवियर को आपको चेंज करना है, अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना है, और कैसे आपको प्रेजेंट में रहना सीखना है माइंडफुलनेस के साथ। तो ये सब चीज़ें आज की वीडियो में मैं स्लाइड वाइज डिस्कस करूँगा। आई होप कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुनकर उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी पेन फ्री वेरी सून। तो सबसे पहले तो जैसे कि आप इस फोटो में पढ़ पा रहे होंगे, एक्यूट पेन रिस्पॉन्स होता है, जिसका काम है कि आपकी बॉडी में कहाँ पे लगी है, कितनी लगी है और लोकेशन क्या है, उसका आपको इन्फॉर्मेशन देना। जैसे आपका पाँव कहीं पे टकरा गया, आपके हाथ में कहीं पे कट हो गया तो या आप जल गए, तो आपको लोकेशन का पता लगता है, वहाँ उसकी पेन होता है आपको वार्न करने के लिए। और इन्फ्लेमेटरी पेन उसके बाद उस लोकेशन में जहाँ आपको लगी है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग वगैरह होती है, ताकि आप उस चीज़ को रेस्ट दें, उसको बार बार यूज़ ना करें उस पार्ट को। जैसे आपका एंकल ट्विस्ट हो गया, आपकी हड्डी टूट गई बाजू की, तो सो दैट की हीलिंग हो सके। तो पेन का यही फंक्शन है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, डिफेंसिव मैकेनिज्म है हमारे ब्रेन का, जिससे कि हम इंजरी को वर्स ना बना दें और फर्दर इंजरी से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेन पेन को क्रिएट करता है। रिमेंबर, आपकी जहाँ पे भी आपको लगी है पेन वहाँ पे क्रिएट नहीं होता है, बल्कि पेन एक डेंजर अलार्म है जो कि आपके ब्रेन इंटरप्रेट करता है। ब्रेन में ही ये प्रोड्यूस होता है और इंटरप्रिटेशन इसका ब्रेन में ही होता है पेन का। और मज़े की बात यह है कि ब्रेन को फिजिकल इंजरी और इमोशनल इंजरी में फ़र्क नहीं पता है। वो इमोशनल इंजरी के केस में भी, इमोशनल इंजरी का मतलब इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, है ना, ओवर थिंकिंग, ये सब होने से भी आपका ब्रेन कंडीशन कर लेता है अपने आप को कि वो सेम रिएक्शन प्रोड्यूस करता है जो कि फिजिकल इंजरी में होते हैं। दैट मीन्स आपको पेन क्रिएट होता है आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स से, या कोई चीज़ अवॉइडेंस का बिहेवियर है, किसी चीज़ से आप अवॉइड करना चाहते हो, तो आपको ब्रेन पेन क्रिएट कर देता है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप ब्रेन को पता है कि आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा उस चीज़ से। फॉर एग्जांपल, पास्ट में किसी आर्गूमेंट से, किसी का पर्टिकुलर पर्सन से आप डिस्टर्ब हुए हो, तो नेक्स्ट टाइम उसको देख के ही आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएंगे। सिमिलरली, कोई फिजिकल एक्टिविटी से आपको पेन हुआ है तो वो भी ब्रेन एसोसिएट कर लेता है ना। तो इस सबको प्रिडिक्टिव कोडिंग भी बोला गया है, कंडीशनिंग बोला गया है, सेंसिटाइजेशन बोला गया है। अलग अलग इसको परिभाषाएं हैं, इसके नाम हैं, पर द सेंट्रल मैसेज यहाँ पे क्या है कि ब्रेन ने फियर के साथ एसोसिएट कर लिया है कुछ इमोशंस को, कुछ एक्टिविटीज़ को। और फियर का मतलब सिर्फ डर नहीं है, फियर का मतलब ब्रेन के लिए फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, है ना, एनवी, जलन, ईर्ष्या, ये सब भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी है अवॉइड करने की इन इमोशंस को। और नेक्स्ट स्लाइड में आपसे मैं डिस्कस करूँगी कैसे आप अपने कंडीशनिंग को, जो लर्न कर लिए हैं ब्रेन ने, कुछ बिहेवियर, कुछ पैटर्न्स जिसमें आप कांस्टेंट पेन में रहते हो, जिससे आप फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर नहीं आ पाते हो, है ना। नोसिबो इफेक्ट भी इसको कहा जा सकता है कि किसी पेन का लेवल, किसी एक्टिविटी के साथ जो आपको पेन होता है, या किसी इमोशनल कंडीशन में, किसी सिचुएशन में जो आपको पेन होता है, वो लेवल डिसाइड होता है आपके थॉट प्रोसेस से। आपने सोचा है कि मुझे पास्ट में भी ऐसे हुआ है तो अब भी ऐसे होगा, और उसके साथ जो एसोसिएटेड आप कॉन्सिक्वेंसेस सोचते हो कि अब कई दिनों तक मुझे बेड में रहना पड़ेगा, ये पेन का दोबारा एपिसोड हो गया, इज़ दिस वर्किंग, इज़ दिस डीएमएस स्टफ वर्किंग, और ये कोई फिजिकल है, जो डाउट्स का साइकिल शुरू होता है बार बार। तो ये सब पार्ट ऑफ आपका ह्यूमन नेचर है, पार्ट ऑफ रिकवरी प्रोसेस है। इससे आपको ज़्यादा डिस्करेज नहीं होना है। और अब मैं आगे जो आपसे डिस्कस करूँगा 2-3 पॉइंट्स की, आपको कैसे अनलर्न करना है इन पाथवेज को, जिससे कंडीशनिंग हो चुकी है आपके ब्रेन की कि स्ट्रेस से पेन हो जाता है, एंजाइटी से पेन हो जाता है, या किसी एक्टिविटी को करने से पेन हो जाता है। क्योंकि कुछ साल पहले मेरा भी जो कंडीशन था वो आप लोगों के जैसा था, कोई भी एक्टिविटी करने से पेन इंक्रीज होता था, और कुछ भी एंजाइटी, स्ट्रेस से भी पेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपने ब्रेन को रिवाइज कर सकते हो। तो पहला है रिपीटिशन, रिवाइज द ब्रेन। रिपीटिशन मीन्स आप बार बार कोई चीज़ रिइंफोर्स करते हो ब्रेन को, नहीं मेरी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पुरानी एक्टिविटी करूँगा या करूँगी। आप स्टार्ट करते हो स्लोली कोई एक्टिविटी करना, रनिंग, वॉकिंग या वट एवर, तो वो रोज़ करोगे आप, भले आप पेन में हो, पर अपने ब्रेन को मैसेज देते जा रहे हो कि ये टेम्परेरी है और ये इसका कोई फिजिकल कोज नहीं है, मेरे फियर की वजह से हो रहा है जिसके मुझे हटाना है। तो ब्रेन को आप कैसे प्रूव करोगे? बार बार वो एक्टिविटी करने से। जैसे जैसे रिपीटिशन करोगे तो ब्रेन को मैसेज आएगा कि आपको ऐसा लगता है कि इस एक्टिविटी में डेंजर नहीं है, तो ब्रेन भी धीरे धीरे उससे कन्विंस होने लगता है।
तो नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी रिवाइज द ब्रेन। कंसिस्टेंसी भी रिपीटेशन से रिलेटेड ही है कि आप कंसिस्टेंट हो अपने बिहेवियर में, अपनी अप्रोच में, आप रोज़ एक ही चीज़ को करते जा रहे हो और क्वालिटी के साथ करते जा रहे हो। जो आपका सेंट्रल आइडिया है आप उससे हट नहीं रहे हो कि आपने क्या कन्विंस कराना ब्रेन को। दैट इज़ कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है अवेयरनेस रिवाइज द ब्रेन। अवेयरनेस का मतलब ये कि आप अवेयर हो, आप कर क्या रहे हो, आप सेफ हो, वही अवेयर कराना आपको अपने ब्रेन को कि आप में कोई फिजिकल स्ट्रक्चरल इशू नहीं है और क्या कॉजेज़ हैं इमोशनल जो आपको पेन के फ्लेयर अप्स देते हैं और जो आपके पेन को क्रॉनिक बनाते हैं। आपके बिहेवियर के कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, क्या थॉट्स हैं, आपके थॉट्स ही आपका मैनिफेस्टेशन बनते हैं रियलिटी का। तो अवेयरनेस आपको होना ज़रूरी है, आपके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, जिससे जो आप मेडिटेशन से, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने से आप ये सब जान सकते हैं। नेक्स्ट है कंपैशन। कंपैशन तो कहने की ज़रूरत नहीं कि आपको कंपैशन दिखाना है फेलो ह्यूमन बींग्स को, फेलो बाकी क्रिएचर्स को। हर स्फीयर ऑफ लाइफ में आपको कंपैशनेट रहना है, जेलस नहीं होना है ना। उसका रूटीन बनानी है आपको, एक प्रॉपर रूटीन हर उस चीज़ की जो आप रोज़ कर रहे हो ना। ज़रूरी है कि आप बार बार सेम टाइम पे भी करिए, एक्सरसाइज करते हो या वॉक पे जाते हो, ताकि आप लाइफ में इन्वॉल्व रहें, कोई एक डिसिप्लिन आए आप में, जिससे ब्रेन को मैसेज आएगा कि आप इन्वॉल्व हो रहे हो लाइफ में, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ डूइंग द एक्टिविटीज़ और टू गो आउटसाइड। तो ये रूटीन इसलिए हेल्प करती है। उसके बाद माइंडफुलनेस रिवायर करती है। माइंडफुलनेस मतलब प्रेजेंट में जीना, पास्ट के और फ्यूचर के जो घोस्ट हैं, वरीज हैं, रिग्रेट्स हैं, उनको भूल के प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करना कि लाइफ जो है इसी पल में है, कल का हमारे कंट्रोल में नहीं है और जो पास्ट चला गया उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है, तो उसको आप फुलेस्ट दें, अपना 100% दें और उसी में जिएँ। उसके बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मोस्टली हम क्रॉनिक पेन में क्या करते हैं कि फ्लेयर अप जब होते हैं उसको फेटल सेटबैक, एक बहुत बड़ा फेलियर लेते हैं कि अरे दोबारा से पेन हो गया, मींस ये कोई फिजिकल कॉज है जो बार बार ऐसा पेन प्रोड्यूस कर रहा है। बट उसको आप एक तरह से मौका के रूप में देखना। मौका इन द सेंस कि आपको फिर से अपने ब्रेन को ट्रेन करने का मौका मिल रहा है, फियर से दूर हटाने का मौका मिल रहा है। जैसे बैटल ग्राउंड में आपको ट्रेनिंग ग्राउंड, बार बार आपको प्रैक्टिस करने को मिली चीज़ की अब फिर से पेन है, आपको कैसे काम करना है अपने ब्रेन को, कैसे फियर को दूर करना है। तो जितने ज़्यादा फ्लेयर अप होंगे आपको उतने ज़्यादा आप काल्म करोगे अपने ब्रेन को फ्लेयर अप्स में, तो उतने ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे न्यूरल पाथवेज आपके ब्रेन में। फियर को आप रिवाइव कर पाओगे, ब्रेन को यकीन दिला पाओगे कि स्ट्रेस, फियर, इन सब से आपको पेन होने की ज़रूरत नहीं है, यू आर ओके। नेक्स्ट होता है कि हम हीलिंग डेडलाइन में फोर्स करते हैं अपने आप को, कितने दिन में मेरे को ठीक होना है, इतने दिन में ठीक होना है, जबकि ऐसा नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है। किसी का अपना अपना लाइफ जर्नी है, अपने अपने सिचुएशंस हैं, तो रिकवरी प्रोसेस लीनियर नहीं होता है, जिगजैग प्रोसेस है, तो आपको फेथ रखना है। फिर नेक्स्ट है कि सिम्टम से फियर करने के बजाय आप कंपैशनेटली उनको, उनके रोल को अंडरस्टैंड करें कि पेन आपको क्या लेसन देने आया है, आपके कौन से बिहेवियर से पेन हो रहा है जो आपको चेंज करना है, क्या रियलाइजेशन करना है आपको अपने बारे में। जो पेन एक मैसेंजर है, उसके मैसेज को समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है एज्यूमिंग यू आर अलोन, है ना। आपको ये नहीं सोचना कि आप अकेले हो, है ना। हमारा ग्रुप है, कम्युनिटी है, आपको शेयर करनी है अपनी बातें, उनसे सपोर्ट लेना है एक दूसरे से। और लास्ट है टॉकिंग अबाउट योर सिम्टम्स। सिम्टम्स की बात बार बार नहीं करनी, मुझे ये है, मुझे वो है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इससे और प्रेशर पड़ता है ब्रेन में और कन्विंस हो जाता है ब्रेन कि आप बॉदर हो रहे हो, दैट मीन्स ये फिजिकल है। इसके बजाय आपको सिम्टम्स की बात करने के बजाय ऑनेस्ट रहना अपनी फीलिंग्स के। बहुत सारे लोग सिर्फ सिम्टम्स की बात करते हैं, जबकि उनको पता, कहते हैं मैं टीएमएस अंडरस्टैंड करता हूँ या करती हूँ, बट ऑल दे टॉक अबाउट इज सिम्टम्स, जबकि वो फीलिंग्स की बात ही नहीं करते कि आपकी फीलिंग्स क्या है। ऑनेस्ट होना है, भले कोई भी फीलिंग हो, इमोशंस हैं, अपने आप को से ही बात करो। अगर किसी को नहीं बताना है, एक्नॉलेज तो करो कि आप में ये विचार हैं। कोई मान लो जेलसी का, एनवी का, या कोई भी जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, बट आप जब तक एक्नॉलेज नहीं करोगे उसको, रूट कॉज से उसको हटाओगे नहीं, रिप्लेस नहीं करोगे अगर एनवी को कंपैशन से, तो कैसे आपका ब्रेन रिवायर होगा। तो आपको ऑनेस्टी दिखानी है जब ये बात आती है फीलिंग्स की, इमोशंस की, और सिम्टम्स की जितनी कम हो सके उतनी बात करनी, क्योंकि सिम्टम्स आपको पता है जस्ट एक फॉल्स अलार्म है, वो कोई फिजिकल दिक्कत की वजह से मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से हैं। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आप मेरी बातों को अप्लाई करेंगे अपनी टीएमएस रिकवरी प्रोसेस में और बहुत जल्द आप पेन फ्री होंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।